जय हिंद। तो आइए आज हम लोग पढ़ेंगे फिजिक्स में मोशन का हम लोग पिछला क्लास में देखे थे। पिछला क्लास में हम लोग पढ़े थे मोशन के बारे में, यानी गति के बारे में जाने थे, जिसे हम मोशन बोलते हैं अंग्रेजी में। और हम लोग जाने थे दूरी, जिसे हम डिस्टेंस बोलते हैं। उसके बाद हम लोग जाने थे और विस्थापन जाने थे। विस्थापन इसे हम डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। दोस्तों, हमने पिछला क्लास में गति के बारे में समझा था और दूरी के बारे में समझे थे और फिर विस्थापन के बारे में समझे थे। दोस्तों, ये दूरी एक अदिश राशि है। आपको पिछले क्लास में बताया था स्केलर क्वांटिटी, और ये वेक्टर सदिश राशि है, इसे हम वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। तो दोस्तों आइए और थोड़ा इससे हम आगे चलते हैं। दोस्तों, इस मोशन चैप्टर में हम लोग मेनली जो पढ़ते हैं वो 5 चीज पढ़ते हैं। पहला दूरी को पढ़ते हैं, विस्थापन को पढ़ते हैं, तीसरा चाल को पढ़ते हैं, फिर वेग को पढ़ेंगे, फिर उसके बाद लास्ट में क्या करते हैं, त्वरण को पढ़ेंगे। इसे हम एक्सेलरेशन को बोलते हैं। तो इन 5 चीजों को पढ़ना है। हमने विस्थापन तक कवर कर लिया था पिछले वीडियो में। आइए हम चाल को समझते हैं, क्या होता है चाल, आइए देखते हैं। तो फ्रेंड्स, चाल क्या होता है? चाल का जो डिफिनेशन होता है, यार ध्यान दीजिएगा थोड़ा। स्पीड, इसे हम चाल बोलते हैं। चाल का डिफिनेशन होता है किसी वस्तु द्वारा इकाई समय में जो दूरी तय की जाती है उसे हम चाल बोलते हैं। किसी वस्तु द्वारा इकाई समय में जो दूरी तय की जाती है उसे हम चाल बोलते हैं। जैसे यहाँ ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए कोई ए वस्तु यहाँ पे है, ऐसे बी के पास जाना है दोस्तों, और इसका डिस्टेंस अगर, इसका दूरी अगर 200 मीटर है, तो हम बोल सकते हैं, और इसको जाने में जो कुल समय लगा वो कितना लगा, 10 सेकंड लगा। तो हम बोल सकते हैं, इसे हम निकाल सकते हैं इसकी चाल कितना है। किसी व्यक्ति की चाल यहाँ पे कितना होगा, तो वो 200 मीटर तय करता है 10 सेकंड में। तो हम क्या लिख सकते हैं, चाल वाला क्या होता है फॉर्मूला, दूरी बटे समय। इसे इंग्लिश में लिखेंगे तो d/t लिखेंगे, डिस्टेंस अपॉन टाइम लिखेंगे। अब देखिएगा, क्योंकि दूरी है 200 मीटर का, 200 मीटर दूरी है, अपॉन में टाइम सेकंड में 10 सेकंड है। जब हम इसको काटेंगे तो कितना निकल जाएगा, 20 मीटर पर सेकंड निकल जाएगा। दोस्तों, ये हुआ चाल। उम्मीद करता हूं अब आपको चाल समझ में आ गया होगा। तो आइए समझते हैं वेग क्या होता है। थोड़ा इससे आगे चलते हैं और चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। आइए अब समझेंगे वेग, यानी वेलोसिटी से बोलते हैं। आइए दोस्तों, अब हम लोग समझेंगे वेग यानी वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या है दोस्तों? तो किसी वस्तु द्वारा इकाई समय में जो विस्थापन होता है ना, किसी वस्तु द्वारा इकाई समय में जो विस्थापन होता है ना, वह वस्तु का वेग कहलाता है। दोस्तों आइए समझते हैं वेग क्या होता है। दोस्तों सबसे पहले वेग एक सदिश राशि है, इसे आप नोट करिएगा, ध्यान रखिए। इसे हम वेक्टर बोलते हैं। चाल जो था, चाल एक अदिश राशि है। चाल एक अदिश राशि था, यह है, इसे हम बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी। चाल क्या है, अदिश राशि है, बट वेग क्या है, सदिश राशि है, वेक्टर क्वांटिटी है। अब आइए समझते हैं चाल। दोस्तों आइए अब समझते हैं वेग। वेग क्या होता है? अब क्योंकि आप चाल समझ चुके हो, विस्थापन भी समझ चुके हो, तो आइए अब समझते हैं वेग क्या होता है। अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा यहाँ बोर्ड पे, क्या होता है वेग? जैसे मान लीजिए कोई वस्तु
ए की जगह पे है। मान लीजिए राम नाम का कोई लड़का है जो ए के पास है, ठीक, और इसको जाना है बी के पास, इस पॉइंट पे इसको जाना है। तो दोस्तों अगर हम यहां बोलेंगे इसकी दूरी 500 मीटर है, ठीक, दूरी कितना है 500 मीटर है, और इसे जाने में लगता है 20 सेकेंड। जाने में कितना लगता है 20 सेकेंड। एक राम को ए स्थान से बी स्थान की दूरी तय करने में कितना लगता है 20 सेकेंड, जबकि उसकी दूरी कितना है 500 मीटर। कितना है 500 मीटर। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, बहुत अच्छा सवाल है। मैं आपको बताया था क्योंकि ये जो चार्ट है यह है सरल रेखीय गति है ना, ये क्या है सरल रेखीय गति है। तो दोस्तों जब इस तरह का चाल कोई करता है वस्तु, जब सरल रेखा पे गति करता है कोई वस्तु, दोस्तों उस कंडीशन में आपको बताया था, उस कंडीशन में विस्थापन और दूरी क्या होता है समान होता है। विस्थापन और दूरी समान होता है। जैसे राम यहाँ से यहाँ तक गया, क्योंकि इसकी डिस्टेंस है 500 मीटर, दूरी लंबाई इसकी 500 मीटर है, तो इसका दूरी कितना हो जाएगा 500 मीटर। बट जब इसका विस्थापन पूछेगा, क्योंकि सरल रेखीय है, इसको कहीं जाना यहाँ तक आना है, इसका सबसे शॉर्टकट रास्ता यही है, तो विस्थापन भी कितना हो जाएगा 500 मीटर, यही ना होगा। याद कीजिएगा आप लोग, अगर पिछला क्लास नहीं देखें आप उसको देख सकते हैं। तो विस्थापन कितना हो जाएगा 500 मीटर। विस्थापन कितना हो जाएगा 500 मीटर। दोस्तों जब विस्थापन मुझे पता चल गया, समय पता चल गया, तो अब बोलेगा वेग निकालने के लिए, वेलोसिटी निकालने के लिए। तो वेलोसिटी यानी वेग का फॉर्मूला क्या होता है, विस्थापन बट्टा समय, विस्थापन बट्टा समय। तो विस्थापन को, डिस्प्लेसमेंट को हम किससे डिनोट करते हैं, एस से डिनोट करते हैं ना। तो अब क्या लिखेंगे शॉर्टकट में से, वेलोसिटी यानी v इक्वल टू एस अपॉन टी फॉर टाइम होता है। तो अब इसको पुट करेंगे इस पे, तो क्या हो जाएगा विस्थापन बराबर क्या हो जाएगा, सॉरी वेग बराबर 500 इसका विस्थापन है, तो 500 मीटर अपॉन टाइम कितना लगा था 20 सेकेंड। अब इसको काट देंगे, कितना है 25 मीटर पर सेकेंड। यानी राम का जो विस्थापन है ए से बी के बीच जाने का जो विस्थापन है वो जो वेग है वो कितना है 25 मीटर पर सेकेंड। अब दोस्तों यहाँ पे आप लोग एक चीज नोट किए होंगे, ध्यान दीजिएगा, मैं आपको बताता हूँ। तो ये राम का वेग कितना निकल गया, वेलोसिटी कितना निकल गया राम का 25 मीटर पर सेकेंड, 25 मीटर पर सेकेंड। दोस्तों जब इसका राम का स्पीड भी निकालेंगे ना इस जगह पे, इस कंडीशन में हम राम का स्पीड भी निकालते हैं ना, तो वो भी इतना ही आएगा 25 मीटर पर सेकेंड। वो क्यों आता है मैं आपको समझाऊंगा। देखिए बोलेगा स्पीड निकालने के लिए यानी चाल निकालने के लिए, ध्यान दीजिएगा, राम का चाल क्या हो जाएगा, दूरी कितना है 500 मीटर, बट समय कितना है 20 सेकेंड, ये कितना हो जाएगा 25। तो ये कितना हो गया 25 मीटर पर सेकंड। नहीं होगा, ये 0 से 0 कैंसिल, 25 दूना 50। अब देखिए ये हो गया। आइए दोस्तों, ये वेग 25 मीटर पर सेकंड और स्पीड भी 25 मीटर पर सेकंड। दोस्तों ये कैसे हुआ, इसको समझते हैं। आइए फ्रेंड्स, यहाँ पे इसका लॉजिक ये है कि जब भी कोई वस्तु सरल रेखीय गति करेगा यानी स्ट्रेट लाइन में वो गति करेगा, मोशन करेगा, जब वो कोई वस्तु स्ट्रेट लाइन में गति करेगा तो उस कंडीशन में विस्थापन और दूरी समान होता है, जो कि अभी से आपको बता चुका हूँ और यहाँ भी बता रहा हूँ। उस कंडीशन में डिस्प्लेसमेंट इक्वल डिस्टेंस होता है, या डिस्टेंस इक्वल डिस्टेंस यानी दूरी और विस्थापन समान होता है। वैसे ही दोस्तों जब सरल रेखीय गति करेगा तो उस ऑब्जेक्ट का, उस वस्तु का
वेलोसिटी यानी वेग और वेग बराबर 4 हो जाएगा, यानी 4 बराबर वेग हो जाएगा दोस्तों, जब वो सरल रेखीय गति का, जैसे मैं आपको दिखाया हूं इस 20 सेकंड में तय किया था, तो वहां पे वेग क्या निकला, डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन बटा समय, तो विस्थापन कितना है 500 मीटर और समय कितना लगा था 20, यही लगा था। इसको काट दिए, सुना चल गया, 2 से 25 गुना 50 कितना आया था 25 मीटर अपन सेकंड, यानी होगा ना 25 मीटर पर सेकंड। अगर 4 निकाला तो क्या होगा, दूरी, तो दूरी तो इतना ही है ना 500 मीटर बटे 20, ये भी हो जाएगा 25 मीटर पर सेकंड। दोस्तों जब कोई वस्तु, जब कोई ऑब्जेक्ट सरल रेखीय गति करेगा यानी स्ट्रेट लाइन मोशन करेगा ना, तो उस कंडीशन में दूरी और विस्थापन इक्वल होगा और स्पीड और वेलोसिटी भी इक्वल होगा। दोस्तों आइए आपको थोड़ा एक और एग्जांपल दिखाता हूं और चर्चा को समझिए। दोस्तों मान लेते हैं ये कोई रास्ता है और कोई गाड़ी, कोई व्हीकल यहां पर है, ठीक। अब ये यहां से मान लो यहां तक है, ठीक। अब इसको जाना है तो ये कैसे जाएगा, ऐसे करके जाएगा, क्योंकि रोड क्या है, ये टेढ़ा है, ये मेढ़ा है। जब ये रोड टेढ़ा मेढ़ा होगा तो दोस्तों जो इसकी लंबाई होगा, मान लेते हैं इसकी लंबाई होगा 5 किलोमीटर, ठीक। मान लेते हैं इसकी लेंथ 5 किलोमीटर है। दोस्तों चूंकि ये गाड़ी ऐसे रोड के ऊपर से ही जाएगा ना, तो जब रोड के ऊपर से जाएगा तो इसका दूरी कितना हो जाएगा 5 किलोमीटर, क्योंकि कुल तय की लंबाई को दूरी बोलते हैं, तो दूरी कितना हो जाएगा गाड़ी का 5 किलोमीटर हो जाएगा। लेकिन जब आपसे कोई विस्थापन पूछे, जब आपसे कोई विस्थापन पूछे यानी डिस्प्लेसमेंट पूछेगा, तो आप क्या निकालोगे दोस्तों। अब यहाँ से हम उसकी सबसे शॉर्टकट दूरी होता है ना विस्थापन, तो यहाँ से शॉर्टकट लेंगे। अभी देख रहे हैं दोस्तों, मान लीजिए यहाँ तक आ गया तो ये शॉर्टकट ये वाला होगा, तो यहाँ पे क्या होगा, विस्थापन चेंज हो जाएगा। अगर आपको ये विस्थापन नहीं दिया रहेगा, क्योंकि ये सरल रेखीय गति तो नहीं है, जब आपको विस्थापन नहीं दिया रहेगा, सपोज दैट जब आपको विस्थापन यहाँ नहीं दिया रहेगा, तब क्या करेगा, तब कोई बोलेगा वेग निकालो, यानी बोलेगा इसकी लंबाई है 5 किलोमीटर, बोल देगा यहाँ पे ए स्थान कर और यहाँ पे बी कर देगा। अब बोल देगा कि ए से बी की दूरी कितना किलोमीटर है, 5 किलोमीटर है, तो बोलेगा, और इसको मान लीजिए ए से बी के बीच की दूरी कितना किलोमीटर है 5 किलोमीटर, और इसे तय करने में इस गाड़ी को लगा टाइम कितना है, टाइम इक्वल टू मान लेते हैं 2 आवर, ठीक, 2 घंटा लगा। ध्यान दीजिएगा थोड़ा, ए से बी की जो लेंथ है, लंबाई है 5 किलोमीटर है, और इस गाड़ी को तय करने में लगा 2 आवर यानी 2 घंटा लगा। तो दोस्तों अब अगर आपसे कोई वेग पूछता है, इसका वेग निकाल लीजिए यानी वेलोसिटी निकालिए गाड़ी का, तो दोस्तों आप निकाल पाएंगे, नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि मुझे वेग निकालने के लिए विस्थापन की जरूरत पड़ता है, विस्थापन की जरूरत पड़ता है समय का, तो समय तो है लेकिन विस्थापन का पता नहीं है, क्योंकि विस्थापन सबसे शॉर्टकट रास्ता होता है ना। तो जब विस्थापन में जाएगा तो दोस्तों समय भी कम लगेगा। तो यहाँ पे क्या होगा, डाटा अपर्याप्त है, डाटा इज नॉट सफिशिएंट, डाटा अपर्याप्त है दोस्तों, क्योंकि मुझे वेग निकालने के लिए किसी भी हाल में विस्थापन चाहिए, क्योंकि ये सरल रेखीय गति तो है नहीं, स्ट्रेट लाइन मोशन तो है नहीं। जब ये स्ट्रेट लाइन मोशन नहीं रहेगा दोस्तों, तो हम विस्थापन सेम नहीं कर सकते हैं। अगर यही सरल रेखीय गति रहता तो जो दूरी रहता वही मेरा विस्थापन डिस्प्लेसमेंट भी हो जाता, बट ये सरल रेखीय गति मोशन नहीं है, इसलिए इसे हम नहीं फाइंड कर सकते हैं, इसे हम सॉल्व नहीं कर सकते, डाटा अपर्याप्त है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ अभी आप चाल के बारे में जान गए होंगे, यानी स्पीड के बारे में जान गए होंगे, और वेग यानी वेलोसिटी के बारे में जान गए होंगे। तो दोस्तों आइए, जब आप चाल और वेलोसिटी को जान गए हैं
दोस्तों आइए देखते हैं कि एक्सेलरेशन यानी त्वरण क्या होता है। तो आइए देखते हैं, त्वरण को समझते हैं। तो आइए, किससे बोलते हैं? एक्सलेरेशन। दोस्तों क्या होता है त्वरण, क्या होता है एक्सेलरेशन? तो दोस्तों आपने दैनिक जीवन में अपने रहन सहन के जो जीवन शैली है इसमें साइकिल चलाए होंगे कभी न कभी। साइकिल अगर आप नहीं चलाए होंगे तो आप बाइक का यूज किए होंगे, यानी मोटरसाइकिल का यूज किए होंगे। तो दोस्तों जब हम बाइक को चलाते हैं, फर्स्ट गियर में स्टार्ट करके फर्स्ट गियर में देते हैं, और फर्स्ट गियर में देने के बाद जब उसे हम 2 गियर देते हैं, 3 गियर देते हैं, तो क्या करते हैं? गियर लेने के बाद उसको क्लच को धीरे धीरे छोड़ते हैं और एक्सीलरेटर को देते हैं, किक करते हैं दोस्तों। तो वही दोस्तों एक्सीलरेटर को क्या हो गया, एक्सीलरेट जब हम करते हैं तो वही चक्कर है। इसका जो डेफिनेशन होगा दोस्तों, वस्तु के वेग में परिवर्तन के दर को त्वरण बोलते हैं दोस्तों। इसका डेफिनेशन क्या होगा? वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण बोलते हैं दोस्तों। आइए एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए ये कोई साइकिल है, ठीक, या मोटरसाइकिल है, ठीक, मोटरसाइकिल ले लेते हैं, ठीक। यहाँ पे इसका वो है, ये हो गया, ये हैंडल हो गया, चलो ये मोटरसाइकिल हो गया, ठीक। समझने के लिए मैं आपको समझा रहा हूं। अब ये मोटरसाइकिल है, ये यहां से इसकी टंकी हो गई, फिर यहां से इसकी सीट हो गई। अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये मोटरसाइकिल है। अब इसकी जो स्पीड है अभी मान लेते हैं 10 मीटर पर सेकेंड है, ठीक। अभी जो इसकी स्पीड है वो 10 मीटर पर सेकेंड है। अब क्या किया, जो इसका ऊपर ड्राइवर बैठा हुआ था, जो इसको ड्राइव कर रहा था, वो क्या किया, इसके स्पीड में क्या किया, एक्सीलरेटर दे दिया। और एक्सीलरेटर देने के बाद इसके स्पीड को कर दिया 16 मीटर पर सेकेंड। क्या किया, इसके स्पीड में क्या किया, बढ़ोतरी कर दिया, यानी इसके गाड़ी को एक्सीलरेट कर दिया। जब ये एक्सीलरेट किया, एक्सीलरेटर दबाया, क्योंकि गाड़ी की स्पीड बढ़ा। अब ध्यान दें दोस्तों, मान लेते हैं ये 10 से 16 होने में, एक्सीलरेटर देने में इसको लग गया 2 सेकेंड, ठीक। क्या लग गया, 2 सेकेंड। ध्यान दीजिएगा, बहुत ही अच्छा चैप्टर है दोस्तों। ये व्यक्ति बैठा हुआ है और बाइक चला रहा है। अब पहले इस बाइक की चाल कितना है, 10 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड है। अब क्या किया, इसको एक्सीलरेटर दे दिया, और एक्सीलरेटर देने के बाद इसकी गति को कर दिया 16 मीटर पर सेकेंड, और ये करने में इसको लगा 2 सेकेंड का टाइम। तो दोस्तों इसका त्वरण क्या होगा, यानी एक्सीलरेशन क्या होगा? तो त्वरण इक्वल टू दोस्तों क्या हो जाएगा, यानी एक्सीलरेशन इक्वल टू क्या हो जाएगा, त्वरण बराबर क्या हो जाएगा, दोनों के बीच में जो दोस्तों दूरी है तो कितना हो गया, 16 में से 10 किया तो 6, और कितना नीचे में 2 सेकंड लगा तो 2, अब इसे काट देंगे, 2 3 6। एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा दोस्तों, 3 मीटर पर सेकंड बट्टा सेकंड, यही ना होगा, 3 मीटर पर सेकंड बट्टा सेकंड। अब ध्यान दीजिएगा, एक्सेलरेशन में आप मैथ में बनाए होंगे, जैसे कोई बोल देगा 3/2 का पावर 2, 3/2, ठीक ना। ये एक भिन्न है, इसके बट्टे में 4 को कर दो, क्या करते इसको पलटाते रहना। तो 3/2 को ऐसे लिखते हैं, इसको पलटा के 1/4 लिखते हैं, यही लिखते हैं। तो क्या हो जाता है, 3/4 8 हो जाता है। यही ना आपका आता है लास्ट में क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद। तो दोस्तों ऐसे ही यहाँ भी करेंगे हम, क्योंकि पूरे के बट्टे में कितना है, एस है, पूरे बट्टे में कितना है, एस है। इसका क्या हो जाएगा 3m। अब इसको पलटाएंगे ना दोस्तों तो कितना हो जाएगा, एस नीचे आ जाएगा, एस स्क्वायर हो जाएगा। तो इसका यूनिट क्या होता है दोस्तों, इसकी इकाई क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। याद रखिएगा, एक्सेलरेशन जो होता है उसका यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो दोस्तों इस गाड़ी का एक्सेलरेशन क्या हो गया, 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो गया, 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इसका हो गया। सब में कुछ इक्वेशन भी है, यानी कुछ समीकरण भी है,
आइए समझते हैं गति का समीकरण, इक्वेशन ऑफ मोशन क्या था दोस्तों। ये हो गया पहला समीकरण, ये हो गया दूसरा समीकरण और ये हो गया तीसरा समीकरण। दोस्तों यहाँ पहला समीकरण बोल रहा है कि v इक्वल u प्लस ए टी, दूसरा में बोल रहा है s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर और तीसरा समीकरण बोल रहा है वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। दोस्तों आइए अब समझते हैं इस समीकरण में u का मतलब क्या होता है और v का मतलब क्या होता है और s का मतलब क्या होता है, t का मतलब क्या होता है और a का मतलब क्या होता है। दोस्तों यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे v u बराबर क्या होता है दोस्तों, इनिशियल वेलोसिटी होता है दोस्तों। क्या होता है, इनिशियल वेलोसिटी क्या होता है, प्रारंभिक वेग। प्रारंभिक वेग u बराबर क्या होता है, इनिशियल वेलोसिटी यानी प्रारंभिक वेग। दोस्तों v बराबर क्या होता है, इस इक्वेशन में v बराबर क्या होता है, फाइनल वेग, फाइनल वेलोसिटी। क्या होता है दोस्तों, फाइनल वेलोसिटी यानी अंतिम वेग, अंतिम वेग। क्या होता है, अंतिम वेग। दोस्तों इसमें t ऐसा बराबर क्या होता है, इसका मतलब होता है दोस्तों डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन होता है। क्या होता है, विस्थापन। इसमें a बराबर क्या होता है दोस्तों, तो होता है एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन जिसे हम बोलते हैं त्वरण, अभी आपको बताया होगा। और t बराबर क्या होता है, टाइम यानी समय। यही है दोस्तों, u बराबर क्या हो जाएगा, इनिशियल वेलोसिटी यानी प्रारंभिक वेग, v बराबर क्या हो जाएगा, फाइनल वेलोसिटी यानी अंतिम वेग, s बराबर क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन, t बराबर क्या हो जाएगा, टाइम यानी समय और a बराबर क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन यानी त्वरण। तो दोस्तों अब आप ये इक्वेशन को याद रखिएगा, ये जो फॉर्मूला है इसको याद रखिएगा। और जो अगला क्लास होगा दोस्तों उसमें सिर्फ और सिर्फ मोशन चैप्टर से जितने भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, जितने भी क्वेश्चन आएंगे उसको सिर्फ हम सोल्व करेंगे। जितना क्वेश्चन हो सकता है उतना हम सॉल्व करेंगे और इस इक्वेशन का यूज करके दिखाऊंगा कि कैसे इसको यूज किया जाता है।